इंदौर के पंडरीनाथ एसीपी हेमंत चौहान से किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने समुदाय के भीतर हो रहे अपराध और शोषण के मामलों की जांच की मांग की। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। ज्ञापन में लगाए गए आरोपों में शामिल है अपराध और शोषण, संपत्ति पर कब्जा करने के प्रयास, फायरिंग और हत्या, शोषण, मारपीट और बलात्कार, HIV जैसी बीमारियों का प्रसार। कलेक्टर के निर्देश के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी। इंदौर शिमला कुंवर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज हमने पायल गुरु, सीमा गुरु के निर्देश पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर हमने दूसरे किन्नर समुदाय की शिकायत की है। हमें परेशान किया जा रहा है। हमने पुलिस की और जिला प्रशासन की मदद करी थी अपराधी को पकड़ने में। उसके बाद से हमारे को धमकियां मिल रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज किन्नर समाज के द्वारा एक लिखित ज्ञापन दिया गया है और उसको हमारे द्वारा अपर कलेक्टर को जांच का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर वासियों से मैं जय श्री राम, जय महाकाल, जय मेरा इंदौर, है ना। और मैं जो ये कल हादसा हुआ, जो नन्नालपुर क्षेत्रों में किन्नरों के डेरे के पास जो इन्होंने आरोप लगाए हम किन्नरों पर, ये सपना हाजी के जो चेले बोल रहे थे कि गौ मांस मिलता है, मुसलमान बनाते। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आजकल सीडी का ज़माना है, आजकल इतना सा होता है ना तो मोबाइलों में आ जाता है। और धर्म परिवर्तन करने के लिए कोरट जाना पड़ता है और गौ मांस लेने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है। वहाँ भी कैमरे लगे होते हैं, गौ मांस की दुकानों पे, मटन की दुकानों पे कैमरे देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, है ना। तो उनको ये बोलना कि जो खाता है ना तो उसको बरोबर मालूम रहता है, जो खाते हैं ना उनको ये सब नाम जरूर मालूम रहता है, वो खाते तो उनको मालूम है। और रहेगा धर्म परिवर्तन तो हम ये काम नहीं करते। मेरे वहाँ सब समाज के लोग हैं, है ना। मेरे वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, जैन, बनिए, मेरे वहाँ सब 12 जमात के लोग हैं, जमात सब समाज के लोग हैं। हम एक ही थाली में खाते और एक ही गुरु का नाम जपते, हम बहुचरा माँ की पूजा करते, हमको इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। और इन्होंने कल बोला फलाना कर देते, ढमकाना कर देते, ये तो खुद अपने शरीर का रात में शोषण कराते हैं ब्रिज के नीचे और लोगों को HIV बांटते हैं। इनके वहाँ जितने किन्नर है सब धंधा करते, शोषण करते हैं। नहीं तो आप जाके ब्रिज के नीचे देखना, इनके वहाँ जितने मौजूद है सब शोषण करते हैं। आगे क्या कार्रवाई? हमने थाने पंडरीनाथ में आज आवेदन दिया, SP साहब को भी और थाने पे भी। उसमें इन्होंने हमको सूचना वो करी कि जांच करा जाएगी और आगे कार्रवाई करी जाएगी। आपका नाम? झूमर भाई, नन्नालपुरा, सीमा गुरु के डेरे। हम ये सुनो, मैं तो सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हम लोग आज पंडरीनाथ थाना पे आए। कल हमारे पास वाले जो किन्नर हैं वो आए थे यहाँ थाने पर और हमने अपराधी को पकड़वाया। पुलिस शासन का हमने सहयोग किया। इस बिना पर उन लोग आए यहाँ पर थाने पर और आकर तो फालतू की अफवाहें बना रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये हमको बोलते हैं कि गौ मांस खाओ, ये हमको बोलते हैं कि मुसलमान बनो। तो इसका आप लोग, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि पहले आप उनसे पूछिए कि इस बात का हमको सबूत दें कि इस बात का कोई ऐसा हमको वीडियो बताए कि जिसमें हम उनको बोल रहे हैं कि आप मुसलमान हो। हम क्यों किसी का धर्म परिवर्तन करवाएंगे? हम क्यों बोलने लगे? हाँ, और वो बोल रहे हैं कि HIV का इंजेक्शन देते हैं। तो ये HIV का इंजेक्शन कहीं मिलता हो तो आप मुझे बताओ। ये तो HIV इसलिए होता है कि जो शोषण करवाते हैं, ये गंदे काम करते हैं, तो इसलिए हो जाता है। वरना इसके कहीं डोज मिलता है क्या? आप पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, बोलूँगी पूरे इंडिया में आप इसकी जांच करोगे कहीं पे इसका कोई टीका मिलता है कि हम किसी को टीका दे देवे तो उसको HIV हो जाए? आज क्या कहा है आप यहाँ पर आए? आज तो हम इसीलिए आए हैं हमारे पंडरीनाथ थाने पे आकर कि आप हमने आवेदन लेकर आया कि ये देखो, ये जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये विषय कुछ है और ये बता रहे कुछ। हमारा विषय ये था, हमारी जो गुरु थी खुशबू गुरु, इनको ऊपर आज हत्या हुई, ये इनके ऊपर अटैक हुआ था आज से 1.5 साल पहले, है ना। तो उसमें इनको 40 टाँके आए थे। ये अपना मधुमिलन चौराहे गोकुलदास हॉस्पिटल, वहाँ पर 1 से 1.5 महीना ये भर्ती थे वहाँ पर, है ना। अब वो जो अपराधी था वो फरार था। वो अपराधी को इन लोगों ने बना दी 15 दिन से, उनके घर में रह रखा। पुलिस को पता चला, विजयनगर थाने वालों को, वो आके इनको गिरफ्तार करने आए तो ये करने नहीं दे रहे थे, ये हल्ला गुल्ला करने लग गए। तो पुलिस शासन ने हमसे बोला कि आप हमारा सहयोग करो, तो हमने इनको सिर्फ सहयोग किया। हमने उनको बोला कि नहीं, कानून को अपना काम करने दो,
तो ये लोग बोले कि नहीं ऐसा वैसा, तो हमने कानून का सहयोग करके उसको गिरफ्तार करवाया। ठीक है, आगे क्या करेंगे? अब हमारी यही एक अपील है और यही एक थाने में हम लोग आके हमारे टीआई साहब से अपील करें कि जो एक को गिरफ्तार करें, 3-4 और उनके घरों में उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वो भी अपराधी है, वो भी इसी जुर्म में शामिल है। तो हमारी यही है कि उनको भी जो गिरफ्तार है वो आपका नाम? भी, और इन जो अपराधियों को रखा है उनके ऊपर 307 लगा हुआ है, तो ये इनको शरण दे रहे, तो इनके ऊपर भी तो कोई लगना चाहिए धारा। हाँ, ये भी तो अपराधी है। हमारे ये कहना है कि बस हमारा को इंसाफ दिया आपका जाए। नाम? मेरा नाम शिमला कुंवर, मैं सीमा गुरु के डेरे से हूँ, पुराना डेरा जो नंदलालपुर में है। कलेक्टर साहब से मिले हैं, किन मांगों को लेकर आप आए थे? हम आज आए, कलेक्टर साहब से मिला हम लोगों ने। हम इस विषय से आए थे कलेक्टर साहब से मिलने कि जो अपराधी थे, कुछ अपराधी किन्नर, जो एक किन्नरों ने जिनको शरण दिया था, इनके घर में रह रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और हमने पुलिस का सहयोग किया क्योंकि वो अपराधी हमारे ही थे। हमारे गुरु के ऊपर अटैक किया था उन लोगों ने। तो जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई तो ये हम पे कुछ दूसरा ही आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं मुसलमान बनो, हम उनको बोल रहे हैं गौ मांस खाओ। हम क्यों उनको बोलेंगे कि मुसलमान बनो और हम क्यों बोलेंगे कि गौ मांस खाओ? हाँ, विषय कुछ और है और ये लोग विषय कुछ और बता रहे हैं। तो हम इसीलिए आज कलेक्टर साहब के पास आए थे कि आप हमें न्याय दो, क्योंकि हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग किया, तो आप हमारा सहयोग करो। क्योंकि हमने सहयोग किया अच्छे के लिए, वो अपराधियों को गिरफ्तार करने नहीं दे रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे वो पास वाले किन्नर। तो हमने जाके पुलिस का सहयोग किया और उनको गिरफ्तार करवाया, मुजरिम को। तो ये लोग दूसरी अफवाह फैला रहे हैं कि हम इनको बोल रहे हैं कि तुम मुसलमान बनो, तुम ये सपना हाजी के चेले लोग हम पर आरोप लगा रहे कि हम इनको बोल रहे कि ये तुम मुसलमान बनो, नहीं तुम गौ मांस खाओ। हम ये सब क्यों बोलेंगे? हम तो खुद हिंदू धर्म के लोग, हम क्यों किसी का धर्म परिवर्तन करवाएंगे? और आप ये तो पूछो, कलेक्टर साहब ने बोला हम लोग पूरी जांच करेंगे, क्या है ये पूरा मामले की हम जांच करके जो अपराधी है उनको बराबर सजा दी जाएगी। उन्होंने बोला हमको, उन्होंने ये विश्वास दिलाया, हम भी ये विश्वास के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमको। आपका परिचय? मेरा नाम शिमला कुंवर, नंदलालपुरा सीमा गुरु के पुराने डेरे से हूँ। ठीक है, आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? हमने तो कलेक्टर साहब से यही मांग रखी है कि ये जो सपना हाजी के जो किन्नर है, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच करो आप तो पहले, है ना। और ये सिर्फ वो इंदौर में शांति भंग करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले ही अपना अभी कश्मीर में ऐसा नाजुक माहौल है ना, इतनी गंभीरता का माहौल है और इस माहौल में ये लोग ऐसा शांति भंग करें तो ये अच्छा नहीं है। हम हाँ, तो मैं तो ये पहले पूछूंगी आपसे कि आप पहले मुझे ये बताओ कि ये HIV का टीका कहीं मिलता है क्या? आप पहले तो इसकी जांच करो। पूरी इंडिया में अगर कहीं मिलता हो तो आप बताओ, ये क्या कोई टीका है किसी को लगाने से HIV हो जाता? ये HIV तो होता है शोषण करने से, गंदे काम करने से। ये आजकल बच्चा भी जानता है कि HIV की बीमारी होती किस चीज़ से। हाँ, क्या आश्वासन दिया? ये हमको तो इन्होंने दिया है, ये आश्वासन दिया है कि हम ये कार्रवाई करेंगे और जो अपराध है, जो अपराधी हैं, इनको सजा भी देंगे बाकायदा। और हम लोगों को इन्होंने ये भी बोला कि आप पे जो आरोप लगा रहे हैं ये झूठा है, ये हम भी पूरी जांच करेंगे। हाँ, वही तो इन्होंने बोला कि हम जांच के बाद कोई कार्रवाई अगर आपके ऊपर आपका सहयोग नहीं किया जाता है तो अगला पहल क्या रहेगा? नहीं, हमको तो पूरा विश्वास है कि हमारे सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से पुलिस प्रशासन का और हमारे कलेक्टर साहब का हमने शुरू से, हमारे इंदौर के कानून का हमने तो बहुत सहयोग किया है, तो हमको पूरा विश्वास है कि ये भी हमारे सहयोग करेंगे। परिचय? मेरा नाम शिमला कुंवर है, मैं सीमा गुरु के डेरे से हूँ, नंदलालपुरा पुराना डेरे से। देखिए, किन्नर समाज के कुछ लोग आए थे और उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि जो दूसरा ग्रुप है उनके द्वारा कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। उसकी जांच हेतु उनके द्वारा निवेदन किया गया है। तो इस संबंध में ADM को निर्देशित किया गया है कि जो संबंधित क्षेत्रीय SDM हैं और JD सामाजिक न्याय हैं, इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच करके प्रतिवेदन देंगे। जो भी आवश्यक कार्रवाई हो जांच प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी। बस।
थाना पंडीनाथ में आज किन्नर समाज के द्वारा एक लेखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से इनका जो विवाद चल रहा है उस विवाद के संबंध में इनका ये मांग है कि पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए। निष्पक्ष जांच की जाकर जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उनका शिकायत पत्र प्राप्त किया गया और वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान में लाया जाकर उचित कार्रवाई की जाए।